नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार की धरती पर एक और नई शुरुआत, नई उम्मीद। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत घर घर कचरा संग्रहण सेवा अब गाँव तक पहुंच चुकी है। गया जिले के इसकी शुरुआत हुई है, जो इसके साथ ही जुड़ी हजारों स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी की मेहनत, संघर्ष और उनकी मांग। आज हम आपको बताएंगे कैसे ये अभियान गाँव में स्वच्छता का नया अध्याय लिख रहा है, कैसे कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और साथ ही क्यों कर्मचारी मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस वीडियो को आप लोग सावधानीपूर्वक देखिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो हमें बिजहारा गांव कोच प्रखंड गया से सुबह 10 बजे घर घर कचरा का संग्रहण की शुरुआत की गई है। हर वार्ड में नियुक्ति कर्मचारी, वार्ड नंबर 3 में अर्जुन पासवान और वार्ड नंबर 4 में बलिंद्र पासवान ग्रामीणों के 2 डिब्बे हरा और नीला सूखा कचरा के साथ साथ रखने का निर्देश दिया गया है। यानी कि कचरे के हिसाब से 2 डिब्बे दी गई है, जिसमें गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग अलग करने के लिए यहाँ पे डिब्बा की वितरण किया गया है। एकत्रित कचरा अवशिष्ट प्रकरण के केंद्र में जाकर होगा निपटारा। सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि गाँव शहरों की तरह स्वच्छ बनने में और ग्रामीण जरूरत को और आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिल रही है। लेकिन सवाल यह है कि जो कर्मचारी ये सब कर रहे हैं, उनका भविष्य क्या है? क्या उन्हें उचित मानदेय मिल रहा है? क्या सरकार उनके साथ क्या न्याय कर रही है? सारा जानकारी आपको देने वाले हैं। तो स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी सुबह सुबह रिक्शा लेकर घर तक पहुंचते हैं। बारिश हो या धूप हो, त्यौहार हो या साधारण दिन हो, काम रुकता नहीं है। लेकिन मेहनत के मुकाबले मानदेय बहुत कम है। कई जगह पे तो मानदेय बताएंगे तो आपको मालूम ही होगा कि 3,000 से लेकर 7,000 रुपये प्रति माह ही मिल रहा था, जबकि पेट्रोल, डीजल, महंगाई, बच्चों की पढ़ाई, दवा का खर्च सब कुछ बढ़ चुका है। कर्मचारी कहते हैं कि हम गांव को साफ रखते हैं, बीमारी को दूर करते हैं, लेकिन हमारी मांग अपनी ज़िंदगी से मुश्किल में फंसी हुई है। यानी कि हम लोग जिस तरह से काम करते हैं वो हमारी ज़िंदगी बहुत ही कठिनाई से कट रही है, क्योंकि हम लोग जितना काम करते हैं उसके हिसाब से मानदेय नहीं दिया जाता है। और यहाँ पर हम लोग को धरना प्रदर्शन के लिए जो रणनीति बनाए हैं पिछले कई महीनों से कि लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी लगातार अपनी मांगों को लेकर जो कि आवाज़ उठा रहे हैं कि पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर कई जिले में भी धरना प्रदर्शन हो चुका है। उनकी प्रमुख जो मांग है मानदेय वृद्धि, कम से कम 15 से 20 हज़ार मासिक मानदेय मिलनी चाहिए। नियमितीकरण का जाना चाहिए, यानी कि संविदा नहीं, अस्थायी नौकरी होनी चाहिए। पेंशन और बीमा की सुरक्षा, बीमारी और बुढ़ापे का सहारा, सुरक्षा का उपकरण, दस्ताने, मास्क, बूट, ताकि बीमारियों से बच सके। धारने में नारे गूंजते हैं कि हमारा हक हमें दो, स्वच्छ भारत का सपना पूरा करने वाले को सम्मान दो। मोदी सरकार ने कई बार स्वच्छता अभियान को लेकर बड़े दावे भी किए। गाँवों में कचरा संग्रहण सेवा शुरू करना एक सराहनीय कदम है, लेकिन कर्मचारी सवाल पूछते कि अगर गांव-गांव सेवा का शुरुआत हो रहा है तो कर्मचारी को उचित मानदेय क्यों नहीं मिल रहा है। विधानसभा में इसी मुद्दा भी उठाया गया। खबर है कि सरकार मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है, लेकिन ठोस घोषणा अभी तक नहीं किया है। कर्मचारी कहते कि जब तक सरकार लिखित आदेश जारी नहीं करेगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। गाँव के लोग भी मानते हैं कि इन कर्मचारियों की मेहनत सबसे बड़ी है। अगर वो घर से कचरा ना उठाए तो गांव की गंदगी और ज़्यादा फैल जाएगी। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं बीमारी से जूझेंगे। ग्रामीण की अपील की सरकार को चाहिए इन कर्मियों को सम्मानजनक वेतन दे। स्वच्छता सिर्फ झाड़ू लगाने से नहीं आएगी, इसके लिए मजबूत सिस्टम चाहिए। सिस्टम तभी मजबूत होगा जब कर्मचारी सुरक्षित, संतुष्ट और आर्थिक रूप से सक्षम होंगे। आने वाले दिनों में अगर सरकार मानदेय वृद्धि का ठोस कदम नहीं लेते हैं या ऐलान नहीं करते हैं तो यह अभियान और भी आगे बढ़ सकता है। अगर नहीं तो आंदोलन और भी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। इसका असर चुनाव तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान गाँवों की स्वच्छता की नई तस्वीर बन गई, लेकिन असली तस्वीर अभी पूरी नहीं हुई है। जब तक कर्मियों का हक नहीं मिल जाता, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मानदेय वृद्धि में मांग गूंज रही है कि अब देखना है कि सरकार कब और कैसे इस पर निर्णय लेती है। अगर इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या स्वच्छता कर्मियों का मानदेय 20 हज़ार होना चाहिए? अपनी राय कॉमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन को भी प्रेस करें। मैं आपको एक पेपर कटिंग भी दिखाते हैं जिससे कि ये विश्वास हो सके कि ये जानकारी जो निकल कर आ रही है किस जिला से और किस पंचायत और प्रखंड से निकल कर आ रही है। मैं चलिए आपको ले चलते हैं इस पेपर की कटिंग पर जहाँ से ये जानकारी निकल के आ रही थी कि दैनिक भास्कर का पेपर का जो ऑफिशियल वेबसाइट, उसी वेबसाइट पर आए हैं। लिखा गया कि गया में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की शुरुआत किया गया, यानी घर घर कचरा संग्रहण सेवा शुरू किया गया है। ग्रामीण ने स्वच्छता और जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य भी पूरा करने वाले। दिलीप कुमार गुरारू गया से 23 घंटा पहले ही अपडेट किया गया, तो यहाँ पर वीडियो भी दिया गया। तो मैं आपको सारी जानकारी पढ़ के सुना देते हैं जिससे ये जानकारी आपको समझ में आ जाए। गया जिले के कोच प्रखंड स्थित बिजहारा गाँव में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की शुरुआत हो गई। सोमवार को 10 बजे से घर घर कचरा संग्रहण की सेवा प्रारंभ की गई है। वार्ड नंबर
नंबर 3 में अर्जुन पासवान और वार्ड नंबर 4 में बलेंद्र पासवान रिक्शा को प्रतिदिन सुबह घरों से कचरा एकत्रित करेंगे। ग्रामीण के 2 अलग-अलग डिब्बों में कचरा रखने का निर्देश दिया गया है। हरे डिब्बे में जैविक अपशिष्ट यानी कि गीला कचरा और नीले डिब्बे में प्लास्टिक, कागज जैसा सूखा कचरा रखा जाएगा। एकत्रित कचरे का अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई तक पहुँचाया जाएगा या इसका उचित तरीके से निपटारा किया जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता महताब अंसारी के अनुसार यह पहल गाँव को स्वच्छ रखने के साथ ग्रामीण को कचरा प्रबंधन की ज़रूरत भी बढ़ाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों से अभियान में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग समय पर कचरा संग्रहण वाहन को कचरा सौंपेंगे। इस अभियान का उद्देश्य गाँव को शहर की तरह स्वच्छ और व्यवस्थित बनाना है। साथ ही कचरे का संसाधन के रूप में उपयोग कर ग्रामीण स्वच्छ को नई दिशा देंगे। तो साथ ही छोटी सी जानकारी थी आप सभी लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी को लेकर। तो मैंने सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर कर दिया। फिर भी अगर कोई जानकारी छूट गए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। जो आप लोग का मांग है कि मानदेय वृद्धि किया जाए, तो सरकार इस पर बहुत ही जल्द निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि सभी का मानदेय को बढ़ोतरी कर रहे हैं। देखिए आप लोग का जो मानदेय है कब तक बढ़ाएंगे, इसके लिए आप अभी तक कोई ऑफिशियल लेटर या नोटिस नहीं आया है। जब भी कोई ऑफिशियल लेटर या नोटिस आएंगे तो आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दिया जाएगा। तो बस ये छोटी सी जानकारी थी। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।